रहा हूं, भाइयों को भी इबरत होगी, बहनों को भी इबरत होगी। एक नौजवान था, उस जवान की करामत ये थी कि वो जलती हुई अंगारों में हाथ डाल देता था, आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। बहनों की खास तवज्जो, वो जवान साहिबे करामत हो गया, जलते हुए अंगारों में हाथ डालता है, आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। लोग उससे पूछते थे, ऐ जवान, आखिर ये करामत तुझे कैसे मिली? क्योंकि तू गारों में जाकर तूने इबादतें तो नहीं की, तूने चिल्ले तो नहीं किए, रियासतें तो नहीं की, तूने कोई रियाजत नहीं की, गारों में नहीं गया, फिर ये बता कि तुझे ये करामत मिली कैसे, तुझे ये करामत नसीब कैसे हुई? तो वो जवान लोगों को टाल देता था, छोड़ो यार, ये ना पूछो, ये ना पूछो, ये ना पूछो। उसका एक पक्का गहरा दोस्त था, उस गहरे दोस्त ने कहा, यार ये भी कोई दोस्ती हुई कि दोस्तों से भी कोई राज छुपाया जाता है? मैं तेरा दोस्त हूं, दुनिया जानती है कि सबसे पक्का दोस्त हूं, सबसे गहरा दोस्त हूं, ये बताना कि तुझे ये करामत कैसे मिली? तो वो नौजवान अपने दूसरे जवान दोस्त को बताता है, ये करामत मेरी कोई करामत नहीं है, ये किसी लड़की की दुआ का असर है, और उस लड़की की दुआ की बरकत से ये करामत नसीब हुई। कहा वो क्या, वो कैसे? तो कहा वाकया ये है कि जब मैं जवान था, मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, जवान भी था, खूबसूरत भी था और मालदार भी था। अल्लाह ने जवानी भी दी थी, हुस्न भी दिया था, मालदारी भी दी थी। मैं अपने घर के टेरिस पर टहल रहा था, 14वीं रात का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मैंने अपने घर की टेरिस पर देखा, एक हुस्न की मलिका खड़ी है, बहुत खूबसूरत लड़की को मैंने देखा, आंखें चार हो गई। जैसे आंखें चार हुई तो मैं उस लड़की पर शैदा हुआ, उस लड़की की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई और मैं उस लड़की का आशिक हो गया। कहते हैं जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती, आमतौर पे ये हादसात होते रहते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं होता वो लोगों पे फिदा होता रहता है, लेकिन जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होता है वो किसी के हुस्न पर फिदा नहीं होता। बताओ, है दुनिया में कोई इतना खूबसूरत जितना हमारा नबी खूबसूरत, हमारे रसूल खूबसूरत है। अल्लाह ने नबी भी दिया तो कैसा नबी दिया, जैसे सारे नबियों में इल्म में बेमिसाल है, जैसे सारे नबियों में नसब में बेमिसाल है, जैसे सारे नबियों में तकवे में बेमिसाल है, जैसे सारे नबियों में मोजज़ात में बेमिसाल है, वैसे हमारे नबी हुस्न में भी बेमिसाल है। अल्लाह ने उनको वो हुस्न अता फरमाया है कि हुस्न यूसुफ भी उनको हैरत से तकता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। जिसका हुस्न ऐसा, सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर हुजूर पे बफर्ज मुहाल कुरान नाजिल ना भी होता तो लोग हुजूर का चेहरा ही देख करके कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। जरा गौर तो कीजिए, आका कितने, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं, हुजूर जब खुशी से मुस्कुराते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे के अंदर नजर आता, चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते। लोग नींद से उठते हैं, नींद से तो नींद का असर लोगों के चेहरे पे जाहिर होता है। सहाबा कहते हैं हुजूर जब नींद से उठा करते थे तो कभी नींद का असर हुजूर के चेहरे पे जाहिर नहीं होता था, बल्कि जब हुजूर नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कंघी कर दी हो, आंखों में सुरमा डाल दिया हो और किसी ने हुजूर का सिंगार करा दिया। अंदाजा फरमाए क्या खूबसूरत थे। एक बात यहाँ याद आई हुजूर की खूबसूरती पर, हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन नए कपड़े पहनकर, ये भी घर की जिंदगी हुजूर की घरेलू जिंदगी है, जरा तवज्जो से सुनो। एक दिन नए कपड़े पहनकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह कहे वद्दुहा है, जिसकी जुल्फों को कहे वल्लैल, जिसकी मुस्कुराहटों का वह नज्म, जिसके चलने को ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद, जिनके चादर ओढ़ने को या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसके झुरमुट मारने को या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अल्लाह अकबर, जिसकी आंखों को माज़ागल बसर कहे, जिसकी अल्लाह यूँ तारीफ करे, वो अपनी बीवी से पूछ रहे मैं कैसा लग रहा हूँ। हम भी पूछते ना मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन किससे पूछते हैं? दोस्तों से, यारों से, है ना। और हुजूर किससे पूछते थे? अपनी बीवी से। जरा घर में ऐसे भी तो रहो। लोग घर में तो मोचों पे ताव देकर रहते, लड़ाई झगड़ा करते। जलसे में अदब से बैठना कोई मुअद्दब होने की दलील नहीं है, जलसे में तो अदब से बैठना आपकी मजबूरी है। आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है।
हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सिर पे कुरान रख के भी बेहतर नहीं बन सकते जब तक अपनी बीवी का हक न जाने, जब तक अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक न करो। अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन से पूछते, आयशा में कैसा लग रहा? हाय हाय, तसव्वुर बनाए लेने को चाहता है। आमिना का लाल जिसका हुस्न इतना अजीम, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन से पूछा होगा मैं कैसा लग रहा हूं। अब उम्मुल मोमिनीन का जवाब है, उम्मुल मोमिनीन भी फिर उम्मुल मोमिनीन, मुफ्ती चार मिल्लत जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जिसने यूसुफ को देखा, यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट ली, कसम खुदा की अगर आपको देख लेती उंगलियां नहीं काटती, अपने दिल काट लिया करती। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर नाम पर मिली यूं तो जिसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत हैं वो, है जिसके हुस्न की कसम कुरान उठाता है, जिसके हुस्न की कसम कुरान खाता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि दिल में अगर हुजूर का इश्क हो, दिल बहकता नहीं। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, 3 बातें, नबी का इश्क, नबी की अहले बैत का इश्क और कुरान की तालीम। न हमने नबी का इश्क सिखाया, न औलाद नबी का इश्क सिखाया, न कुरान की तालीम दी, कुछ नहीं अमल किया, बस अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे। मेरे भाई ये औलाद अल्लाह की अमानत है। तो मैं अर्ज जो कर रहा था कि उस जवान, मैं इधर उधर हो जाऊं तो आप भूलिएगा मत, इस वाक़े को मेरे साथ साथ चलिएगा। वो जवान कहता है कि मैं जवान था, भरपूर जवान था, शबाब का आलम था। खूबसूरत लड़की सामने की टेरिस पे दिखी तो मैं उसको पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब जब मैंने उसको लालच दी, जब जब मैंने उसको लालच दी, वो लड़की मुझसे कहती रही, एक जुमला याद रख ले, बहुत खूबसूरत जुमला। वो लड़की कहती रही, ए नौजवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। आज हम किसके लिए गुनाह करते हैं? लज्जत के। लज्जत कितनी रहती है? लज्जत 2 मिनट से ज्यादा लज्जत नहीं। हराम खा रहे हो, लज्जत के लिए। हराम लुकमे की लज्जत कहां तक? जबान की नोक से जबान की जड़ तक। हलक के नीचे बिरयानी का जो अंजाम होता है वही सूखी रोटी का भी अंजाम है। हलक के नीचे लुकमा उतरा, जहां सूखी रोटी जाएगी वहां बिरयानी भी जाएगी, जहां सूखे चावल जाएंगे वहीं तंदूरी भी जाएगी। इतनी सी एक उंगल की जबान की लज्जत के लिए हराम लुकमा खाए। सूद खा रहा है मुसलमान, सूद। सूद क्या है? हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूद खाने वाला, एक लुकमा सूद खाने वाला और मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने वाला दोनों बराबर है। एक लुकमा सूद का खाना और मां के साथ 36 बार जिना करना बराबर है। सूद खाना, काबे में जिना करना बराबर है। हराम में मुब्तला हो गए, सूद खा रहे, सूद के धंधे कर रहे। बल्कि सूवर खाने से भी, खिंजीर, सूवर खाने से भी बुरा सूद खाना है, क्योंकि सूवर हराम, सूद भी हराम, मगर जो सूवर खाते हैं हराम है। अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। लज्जत के लिए गुनाह मत करो, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। उस लड़की ने बार बार कहा, वो उसके चक्कर में नहीं आई। ये गरीबी अमीरी लगी है धूप छांव की तरह। मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, बागैरत बनो, किसी बड़े से बड़े इंसान के सामने अपनी आबरू का सौदा मत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। वो नौजवान कहता है, मैं बहुत डोरे डालता रहा, बड़ी लालच देता रहा, लड़की मेरे चुंगल में न आना था न आई। उसकी शादी होगी, शादी होके वो चली गई, 3 बच्चों की मां बन गई। मुझे शादी के बाद उसकी कोई खबर ही नहीं, मैं भूल गया उसको। अचानक हमारे गांव में, हमारे इलाके में कहत था, कहत साली आ गई। जब कहत का दौर आया, कहत साली आ गई, तो उस वक़्त हर मालदार के दरवाजे पर गरीब लोग भीख मांगने आ गए।
गरीब तो गरीब ही होता है, थोड़े से हालात ऊंच नीच हो जाएं तो लोग इससे उससे मांगने लगते हैं। जो रोजाना कमाते हैं बेचारे, उनके पास रहते ही क्या है, अगर बीमार पड़ जाए तो भी वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वो जो नौजवान अपने दोस्तों को दास्तान सुनाते हुए कहता है कि हर गरीब मालदार के दरवाजे पे कहत साली में भीख मांगने आ गया। हम मालदार थे, आज भी मालदार हैं। मेरे अब्बा ने कहा, बेटा गरीबों को अनाज तकसीम करो, कुछ सवाब का काम करो। मैं लोगों को सामान और अनाज तकसीम कर रहा था, मैंने अचानक क्या देखा कि जो गरीबों की कतार थी, गरीबों की जो क्यू लगी हुई थी, उस कतार के अंदर वो लड़की भी खड़ी थी जिससे मैं प्यार और मोहब्बत करता था और उसको हासिल करना चाहता था। लेकिन एक तवील अरसे के बाद वो लड़की मुझे दिखाई दी। मैंने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से सबको दो, तुम लोग तकसीम करो। उस लड़की को बुला के घर में ले गया। मैंने उसको कहा, क्यों आई हो? उसने सर झुकाकर आंख में आंसू लाके कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं और गरीब शौहर के साथ ब्याई गई थी और शौहर मर चुका है। जवानी में बेवा हो गई हूँ, बच्चों को खिला नहीं सकती। गुर्बत और तंगदस्ती का दौर दौरा है, मेरे बच्चे बेकरार और बेचैन है, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पे आई हूँ। सुना है कि तुम सबको अनाज तकसीम कर रहे हो, रोटी तकसीम कर रहे हो, खाना तकसीम कर रहे हो। मेरे बच्चों को भी कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा, दुआ दूंगी। बेवा हूँ, यतीम बच्चों के लिए भीख मांगने आई हूँ, कुछ दे सकते हो? वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है, मैं खुश हो गया कि आज इसकी गुर्बत का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा और इसकी गुर्बत का फायदा उठाकर इसने जो कंवारेपन में मुझे जो मेरी बात नहीं मानी, उसका मैं बदला लूंगा। मैंने उस लड़की को कहा, अगर अपने बच्चों की भूख का तुम्हें इतना ही एहसास है तो अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहता हूं। यानी उसने जिना की और बदकारी की दावत दी। लड़की कांप गई, उसका पूरा बदन कांप गया और उसने फिर वही जुमला कहा, ए नौजवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जिना वो गुनाह है, जिना। बुजुर्गान दीन कहते हैं, जिना करने वाला अगर 7 समुंदरों से गुस्ल कर ले तो भी उसके दिल पर जो जिना का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी दिल के धब्बे को धुल नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज का फरमान है, जब जिना करने वाला जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो उसके हर कतरे के बदले में, हर बाल पे से जो कतरा गिरता है, गुस्ल का कतरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कतरे के बदले में उसे 1 साल के गुनाह का अजाब देता है। साल भर के गुनाह एक कतरे में, जिना के गुस्ल के बाद हर गुस्ल के कतरे पर 1-1 साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। और हर कतरे से, जिना के के बाद हर कतरे के बदले में उतने ही शैतान पैदा किए जाते हैं, शयातीन पैदा किए जाते हैं। और वो सारे शयातीन क़यामत तक के जराइम करते रहेंगे और उस सब का वबाल उसके सर पे आएगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शैतान पैदा हुए थे। और ये भी सुन लो, बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी, लूली, अंधी, बैरी, ऐबी औलाद पैदा करता है। ऐबी औलाद, ये अल्लाह की सजा है, अल्लाह की तरफ से उनको सजा है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, मगर जो तौबा कर ले सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से माफी मांग ले। अब ये नहीं कि जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद देखना उसको जानी समझने लगना। याद रखना, गलत फहमी नहीं करना। 98% लोगों को बतौर सजा लंगड़ी लूली ऐबी औलाद दी जाती है और 2% लोगों को बतौर इम्तिहान दी जाती है। ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे कि किसको क्यों ऐसी औलाद हुई। याद रखो मेरी कौम के जवानों, आप जिना करने के लिए नहीं, किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो। आजकल के लड़के मोहब्बत और प्यार के नाम पे लड़कियों की नाम की जिंदगी से खेल रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी चिड़िया की जिंदगी से भी खेला होगा अल्लाह उसको भी जहन्नम में डालेगा। छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेलने वाला जहन्नम में जाएगा। जब औरतों की जिंदगी से खेले, नाजायज ताल्लुकात कायम करें, निकाह करने के बाद 2-3 बच्चे होने के बाद तलाक देकर उसको तड़पाए, याद रखना अल्लाह पाक, जुमले को याद रखना, ये मौला अली का जुमला, मौला अली का कौल है। मेरे मौला मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है, अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। औरतों को तलाक दे के तड़पाने वालों,
अगर तुम अपनी औरतों को तलाक देते हो 30 साल 35 साल की उम्र में और कहते हो कि जहेज वापस ले लो, मेहर वापस ले लो, ये रकम ले लो, वो रकम ले लो, सारी रकमों का सौदा करने वालों, जालिम ताजिरों, सुन लो, तुम सब लौटा रहे हो। क्या किसी औरत की जवानी भी लौटा सकोगे? उसका शबाब भी लौटा सकोगे? उसका कमारापन भी लौटा सकोगे? इसलिए अगर शादियां की है तो निभा करने की कोशिश करो। सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं कैसे लेट आई तो तलाक, और ये तरह इस वजह से और उस वजह से तलाक की बातें करते हो। जालिमो, अल्लाह पाक जालिमों को मोहलत नहीं देता। जब जब कोई तलाक याफ्ता लड़की अपने बिस्तर पे तड़पेगी, अल्लाह का अर्श कांप कांप जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। मजलूम जब रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। इसलिए किसी पे जुल्म नहीं करना। यहाँ सास भी बैठी होगी, यहाँ बहुएं भी बैठी होगी। मेरा पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ, सास बहू पे जुल्म न करे, बहू सास पे जुल्म न करे, इसलिए कि अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। अल्लाह जालिमों का को अंजाम तक पहुंचाता है। जुल्म मत करना, हो सके तो कभी कुत्ते पे भी जुल्म मत करना, हो सके तो कभी मुर्गी पे भी जुल्म मत करना। मेरे आका फरमाते जिसने मुर्गी पाली और उसको भूखा रखा, क़यामत के दिन उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जो बहुएं सास को भूखा रखती है वो क्या जवाब देगी, और जो सास बहुओं को भूखा रखती है वो क्या जवाब देगी। ये दुनिया है, इसीलिए आए थे दुनिया में। इसीलिए मुर्गे को जब भूखा नहीं रख सकते, कुत्ते को भूखा नहीं रख सकते, बिल्ली को, हदीस पाक है एक औरत ने बिल्ली पाली और उसको बांध के रखा और उसको खाना नहीं दिया, और वो नमाज भी पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, नेक थी, बंदे बंदे बिल्ली भूखी मर गई। आका फरमाते वो जहन्नम में जाएगी। गौर कीजिए, बिल्ली को भूखा रखने वाली औरत नमाज के बावजूद जहन्नम में जाएगी। तो जो बहू को भूखा रखे और जो बहू सास को भूखा रखे, जो भावज ननद को भूखा रखे, जो ननद सास जो है वो भावज को भूखा रखे, क्या चल रहा है? दीन कहाँ है? दीन किसकी जिंदगी में? दाढ़ी टोपी और सिर्फ चंद चीजों में दीन मुक़य्यद हो गया? नहीं, दीन पूरा दीन है, इस्लाम पूरा इस्लाम है। अरे हमारा मजहब तो ये कहता है खुद भूखे रहकर औरों को खिलाओ। ये किया नहीं है, ये किया नहीं है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। क्या हुजूर शेख आजम की जिंदगी को नहीं देखते? शेख आजम गरीब परवर पीर का नाम है। शेख आजम गरीब परवर पीर का नाम है। जिन्होंने उनको देखा है जानते हैं कि उर्स के मौके पर अगर कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है और जिनके घर कयाम रहता है या जिनसे मिलना जुलना और गरीब है, चुपके से नजराने का लिफाफा उनके हाथ में देकर कहा वो फलां को पहुंचा देना और फलां को पहुंचा देना। याद रखना, ऐसे गरीब परवर लोग आज हमारे दरमियान से उठ गए। अर्ज क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। उस जवान ने उस लड़की से कहा, ए लड़की, तेरे 3 बच्चों की भूख अगर तुझे अजीज है तो अपने जिस्म पे मुझे कब्जा दे दे, कंट्रोल दे दे। मैं तू जो कहेगी तू, अनाज ही नहीं दूंगा, सिर्फ तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। बता तुझे क्या चाहिए, बस एक ही शर्त है, अपना खूबसूरत जिस्म मेरे हवाले कर दे। लड़की ने क्या जवाब? ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर। लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। फिर क्या हुआ? उस जवान ने कहा, उसको मजबूर करने के लिए, उसको मजबूर कि अगर तू अपना जिस्म मेरे हवाले नहीं करेगी मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। वो लड़की गरीब थी लेकिन बागैरत थी। मेरी कौम की बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, देखो इस तरह की गैरत सीखो, ये गैरत होती है। वो वापस चली गई, लेकिन अपने बच्चों की भूख के सामने उसने अपनी आबरू का सौदा नहीं किया आबरू का सौदा। यहाँ तो जेवर के लिए, मोबाइल के लिए, बाइक पे घूमने के लिए आबरू का सौदा कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ? जब घर लौटी तो देखा छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे भूख से बिलक रहे। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मी ले आई खाना। माँ का कलेजा कैसे चीर गया होगा। मैं इन माओं को क्या बताऊं कि ममता किसे कहते हैं। एक बाप बताएगा माँ को ममता क्या है। माँ जितना ममता समझ सकती है कोई नहीं समझ सकता। नन्हे 3 बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, माँ ले आई खाना। माँ ने कहा, नहीं बेटा। तो एक बच्चा माँ से कहता है, माँ भूख बर्दाश्त नहीं होती, या तो हमें मार डालो गला दबा के, या हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। गौर कीजिए, ये कैसा मकाम है। माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती।
माँ माँ के सिवा कुछ नहीं होती। माँ की ममता बेमिसाल होती। माँ अगर चिड़िया और मुर्गी हो, अपने मुंह का दाना तोड़ तोड़ के माँ अपने बच्चे को खिलाती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती है। माँ अपना पूरा शबाब निचोड़ देती है बच्चों को जवान करने के लिए। माँ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। माँ की तरह कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ने माँ के सीने में वो ममता दी है कि माँ सब कुर्बान करके बच्चों की खुशी चाहती है। माँ माँ होती है जो बच्चों को गीले पे सुलाना गवारा नहीं करती, ये सोच के कि मेरे बच्चे को सर्दी हो जाएगी। माँ सर्दी की तवील रातों में बच्चों के पेशाब पे सोती है और अपने बच्चों को सीने पे सुलाती है। माँ नींद कुर्बान करती है। जो इतने बड़े बड़े जवान होके बैठे हो ना, ये किसी माँ की कुर्बानी का नतीजा है, ये किसी बाप की कुर्बानी का नतीजा है। मगर आज अफसोस, हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आज माँ बाप के साथ क्या सलूक हो रहा है, घर घर की कहानी, हर घर की कहानी। मुसलमानों, सीरियलों और फिल्मों में देखकर कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्तों को चूम रहे हो, और जिन्हें चूमना चाहिए था उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। आज के मुसलमान कुत्ते और बिल्ली पाल के, कुत्ते बिल्ली को अपनी बगल में लेकर नरम गद्दों पे सो रहे और माँ बाप को घर से बाहर निकाल। किसी के माँ बाप बहन के घर पल रहे हैं, किसी के माँ बाप पड़ोसी के यहाँ पल रहे हैं, किसी जालिम बदनसीब बेटे का बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहा है। किसी की माँ मोहल्ले की औरतों की खुशामद करती है कि आधी रोटी उसको खाने मिल जाए। माँ ने इसीलिए पाला था, बाप ने इसीलिए पाला था। बताओ, आज सबसे वफा कर रहे हो, माँ बाप से कब वफा करो? माँ बाप की अहमियत जानो। मैंने पूरे मुल्क में का बहनों से भी, बेटियों से भी कहता हूँ, पूरे मुल्क में कहता हूँ, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देख के वो सवाब नहीं मिल सकता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिलता है। माँ बाप के चेहरों को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। अगर 50 बार माँ बाप को प्यार से देखो, 50 मकबूल हज सवाब मिलेगा। 100 बार देखो, 100 बार मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो आपकी जन्नत और जहन्नम है। जवान होकर माँ बाप को डांटते हो। जब किसी पिकनिक पर जाते हो तो होटल में चाय पीते हो, हर दोस्त के जेब में हाथ जाता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं, यही ना, दोस्तों पे खर्च करने के लिए मैं दूंगा। और अगर माँ बाप बीमार पड़ जाए तो भाई दवा खाने में झगड़ा करते हैं, तू बिल दे और तू बिल दे और तू बिल दे। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। मेरे आका ने फरमाया, लोग बाप से ज्यादा अपने दोस्तों से प्यार करेंगे। ये कयामत की निशानियों में से निशानी। दोस्त तो नाराज हो, गवारा नहीं है, कैसे उसका हाथ पकड़ पकड़ के मनाते हो। कभी बाप को भी ऐसे मनाया? कभी बाप को भी ऐसे मनाया? अरे बाप तो वो है, आका फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुमसे अल्लाह भी नाराज है। सबकी दुआ हासिल करने के लिए मिन्नत और समाजतें करते हो। है किसी की दुआ का वो मकाम जो माँ बाप की दुआ का मकाम है। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए है। यानी आका बता रहे कि मुझ मोहम्मद की दुआ रद्द नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती। और यहाँ तक फरमाया, किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे, अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। पूरी कायनात मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करे, अकेली माँ उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। इतनी ऑथेंटिक दुआ, इतनी पुरजमानत दुआ, इतनी मकबूल दुआ, वो दुआएं छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो? हम लोगों के हाथ चूमने वालों, कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? हम लोगों को नजराने देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी नजराने देते हो? अफसोस, बदल गए मुसलमानों तुम। माँ की बद्दुआ लेकर किसी की दुआ तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी। बाप को तड़पा कर किसी को खुश करना तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं नातखा को नजराना देने का मुखालिफ नहीं, दो, हुजूर की सुन्नत है। हुजूर के पास तो जो सबसे कीमती चीज होती थी हुजूर नातखा को वो देते थे। हुजूर अलैहि सलाम ने बुर्दे यमानी पहनाई सहाबा को जिन्होंने नाते पढ़े। लेकिन एक बात पूछता हूँ, नातों पे लुटाने वालों, क्या बाप पे भी कभी ऐसे लुटाया है?
कभी माँ पे भी ऐसे लुटाया है? दोस्तों को गिफ्ट देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी गिफ्ट दिया है? लड़कियों से एक एक घंटा नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे बात करते हो, माँ इंतजार करती है मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछ ले। कोई पूछता है खैरियत? कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई कमाने गए, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, बल्कि कई कई महीने गुजर जाते हैं। माँ बच्चों को तो याद करते हैं, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप को एक फोन करके खैरियत नहीं पूछते। यही दीन है। ये याद आएगी जिस दिन ये खूबसूरत चेहरे, चुर्री पड़े हुए चेहरे जो मकबूल हज का सबब बनते हैं, जिस दिन ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन तुम्हें ये बहुत याद आएंगे। लेकिन उस वक्त पछताओगे। कदरे नेमत बादे ज़वाल। मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को डांटने वालों, माँ बाप की बद्दुआएं लेने वालों, माँ बाप को घर से निकालने वालों, माँ बाप को जलील करने वालों, माँ बाप से ऊंची आवाज से बातें करने वालों, जिस दिन ये कब्रों में चले जाएंगे तुम पछताओगे। उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे कि ये ख्वाब में नजर आए, मगर ये चेहरे कभी तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आते। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे और तुम्हें क्या माँ बाप याद आएंगे? अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, जिनके चले गए अल्लाह उन्हें माफ करे।